हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। बच्चा अक्सर जानना चाहता है कि सर ये टीएस के बारे में बहुत सुना है, इसमें जेई के थ्रू होता है, डायरेक्ट एसएसबी होती है, इसमें कौन लोग एलिजिबल है, कैसे एसएसबी की तैयारी होती है, सब कुछ एक बार हमें बता दीजिए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। टेक्निकल एंट्री स्कीम ये इंडियन आर्मी की टेक्निकल विंग है। आपने एनडीए के बारे में सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू बच्चा जब जाता है फिर डायरेक्ट ऑफिसर बनता है। सिमिलरली यही होती है, इसमें बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बनता है। एनडीए और टीएस के प्रमोशन से लेके किसी चीज में कोई फर्क नहीं होता है, बस बेसिक फर्क है कि दिस इज अ टेक्निकल विंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे को डेडिकेटेड कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, बच्चे को डायरेक्ट एसएसबी की कॉल आती है। किस बच्चे को आएगी? जिस बच्चे ने जेई का एग्जामिनेशन दे रखा होगा, प्लस में जिस बच्चे के 12th क्लास में पीसीएम में मिला के 60% मार्क्स एटलीस्ट हो। जी हां, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% मार्क्स इन पीसीएम एंड उसके अलावा उसने जेई का पेपर दे रखा हो। जेई का पेपर देना ही बस एलिजिबिलिटी है, रैंकिंग तो बाद में निकलती है। एक कट ऑफ निकल जाती है कि भाई इतनी रैंक से वाले कम बच्चे वालों को एसएसबी को लेटर आ गई। अब वो बच्चा एसएसबी इंटरव्यू देने जाता है, अगर उसमें पास हो जाता है, मेडिकल्स होंगे, मेरिट लगेगी एंड अगर वो सब कुछ क्लियर कर गया तो ही विल बी एन ऑफिसर। अकेडमी जाएगा, 4 साल की ट्रेनिंग होगी, सीधा लेफ्टिनेंट के पद पे वो नियुक्त होगा। ठीक है जी। अब इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है दैट इज एसएसबी। अच्छा, और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं एक बार एसएसबी के कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एलडब्ल्यूएस एसएसबी ने पिछले साल बहुत ही बेहतरीन रिकमेंडेशन दिए हैं, एनडीए हो, टीएस हो, सीडीएस हो, कोई भी एंट्री हो, बिकॉज हम 21 डेज के लिए बच्चे को अपने पास रखते हैं। खासतौर से जो जेई वाला बच्चा है उसने डिफेंस स्पेसिफिक उतनी तैयारी करी नहीं होती है, राइट? तो उसको चाहिए होता है प्रॉपर माहौल। हम वो माहौल देते हैं 21 दिनों तक। 21 दिनों तक बच्चे को अपने साथ ही रखते हैं, रहना इज कंपल्सरी इन दिस 21 डेज प्रोग्राम। 21 डेज में बच्चे का दिन रात पर्सनैलिटी पे काम होता है, जीडी कराए जाते हैं, लेक्चरेट कराए जाते हैं, ताकि एक ओवरऑल उसकी पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस में मतलब अच्छा खासा गेन हो जाए। उसको जो अपने एसएसबी के पॉइंट्स है, चाहे जीटीओ हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे इंटरव्यू हो, सबको पढ़ाया जाता है, उसके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं एंड उसके बाद इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है कि भाई तुझे इन चीजों पर ध्यान रखना है एंड तू अगर ये कर लेगा तो तू निकल जाएगा। और इस तरीके से फाइनली इतने अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो, नीचे नंबर वगैरह आ रहे हैं, आप डिटेल पूछ सकते हो। हमारे बैचेस आते रहते हैं, हर 10 दिन में बैच है, सारे बैच 21 दिन के होते हैं। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी की बात मैंने कर दी कि आपके पीसीएम में जो मार्क्स है वो 60% होने चाहिए। जो जेई की रैंक है वो एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं होता क्राइटेरिया। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 2.5 लाख गई थी, उससे पहले 3.5 गई थी, उससे पहले भी 3.5 गई थी, फिर उससे पहले 4.5, 7.5 ऐसे जाती रही है। तो मोर ओवर जिस भी बच्चे की रैंक 2.5 लाख से कम है, ही इज एलिजिबल। वो मतलब एलिजिबल तो खैर सभी हैं, लेकिन उसके चांसेस है कि एसएसबी को लेटर उसको आ जाएगी, ही कैन प्रिपेयर। इसी टाइप की एक एंट्री नेवी टेक भी होती है, उसके बारे में अगर आप बोलोगे तो वीडियो में अलग से बना दूंगा। ठीक है जी। जेई रैंक मैंने बता दी कि 2.5 लाख से नीचे वाला बच्चा इसमें सेफ होता है। एसएसबी प्रिपरेशन मैंने बता दी। इसके जो फॉर्म निकलते हैं बच्चे, वो साल में 2 बार निकलते हैं। जून में एक बार निकलेगा फॉर्म और एक बार अक्टूबर में निकलेगा। जो इनकी एसएसबीज होंगी, इस जून वाले की लगभग अगस्त के आसपास होंगी और अक्टूबर वाले की दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास इसकी एसएसबीज होंगी। ठीक है, ये चीज होगी। और इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एनडीए के पैरेलल चलती है। जो टीएस के पहले वाला अटेम्प्ट होगा उसकी एज लिमिट वो होगी जो एनडीए 1 2024 की थी, और जो टीएस का दूसरे वाला होगा उसकी एज लिमिट वो होगी जो एनडीए 2 2024 की थी। इसी सिमिलर पैटर्न पे नेवी टेक भी चलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट बची है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। एलडब्ल्यूएस हमेशा बच्चों को राइट गाइडेंस के लिए जाना जाता है। किसी टाइप की कोई दिक्कत हो बताना, वी विल हेल्प यू एंड बस इतना ही है। बस यार सक्सेसफुल हो जाओ, रिकमेंड हो जाओ, फौज में चले जाओ, अफसर बन जाओ, यही हमारी चाहत है। ठीक है जी, चलो फिर जय हिंद, जय भारत।